हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा डेरिवेशन समझेंगे। हीरोन्स फार्मूला का जो डेरिवेशन होता है उसे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और काफ़ी सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये हीरोन्स फार्मूला होता है ये क्या होता है, अंडर रूट एस मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में एस माइनस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट में एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो ए बी सी ए ट्रायंगल का साइड्स होता है। ठीक है, देखिए हम पहले सबसे पहले तो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका नेम देते हैं ए बी सी। तो देखिए, ये ट्रायंगल है। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें उसकी एरिया फाइंड आउट करना है तो हम ये हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। बट हम जानते हैं एक और हमारा होता है फार्मूला एरिया फाइंड आउट करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या, उस फार्मूला में हमें क्या पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, तभी वो फार्मूला अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम हाइट पर सबसे एक ड्रॉ यहाँ से कर लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगा। अब हमें इसको हम ए नेम दे देते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा। और ये इस पॉइंट को हम लोग ओ दे देते हैं और ये पूरा साइड्स को हम लोग सी नेम दे देते हैं, सॉरी सी। और इसे हाइट को एच। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, और यहाँ पे हमें क्या एक है एस। एस पता है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर उसका हाफ होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सभी साइड्स को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और उसे और टू से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेंथ को बी ओ जो है, इस लेंथ को हम लोग ले लेते हैं, सपोज हम एक्स इसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा, ये ओ सी जो होगा ये हो जाएगा सी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ओ सी होगा ये हो जाएगा सी माइनस एक्स हो जाएगा। तो अभी हम जो एरिया निकालने की जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके चलिए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हाफ जो बेस हमारा है सी है इंटू सी, और जो हाइट हमारा है, हाइट तो एच ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अभी हम इस ट्रायंगल को देखेंगे ए ओ बी को। तो ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें हमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस हमारा ए है तो हम सिंपली लिख देंगे ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा कितना है एक्स स्क्वायर, और हाइट हमारा कितना है, परपेंडिकुलर कितना है एच है तो एच का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अभी देखिए इस ट्रायंगल में ए ओ सी में, ट्रायंगल ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस बी है हमारा, तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है सी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट है तो एच का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन दूसरा मानेंगे। तो अभी देखिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल की जो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो वैल्यू लाया है, तो उसको हम लोग इक्वेट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन पहला और एंड दूसरा जो था। ठीक है, तो पहला मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना था एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, माइनस करेंगे सी, सॉरी सी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस माइनस को साइन को हटाएंगे तो इसके अंदर का जो होगा साइन वो भी चेंज होगा, माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सी माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये देखिए एच स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का या निगेटिव का ही तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए सी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारा यूज हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी उसका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम सिंपली वो यूज कर देंगे। तो ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx ये होगा। अभी ये माइनस साइन है तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर अंदर का जो होगा चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। ओके, तो अभी देखिए पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर माइनस का ये एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 2cx। तो ए सी स्क्वायर जो है माइनस का, इसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है 2c में, तो इससे जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c, इतना हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम लोग किसी भी, ये हमने जो इक्वेशन यहाँ पे पहला दूसरा था कि इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन में आप लोग पुट करोगे तो डेरिवेशन पूरा सही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले में ही कर लेते हैं पुट। तो पहला इक्वेशन क्या था, हाइपोटेनियस यानी ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये क्या था फ्रॉम पहला यानी फर्स्ट से आया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम वैल्यू को पुट करने क्या था हमारा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, एच स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, यहाँ पे देखिए क्या फाइंड आउट किया था, एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा ना, अपॉन क्या था हमारा 2c, इसका भी होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइट का स्क्वायर है। तो हम लोग जब इसका दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अभी इसके आगे हम देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन, जब इसे हम करेंगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइट की जो वैल्यू आएगी तो इसे हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो है इधर जाएगा तो ए स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हाइट सॉरी अभी नहीं, क्योंकि इसे हम रूट में कर लेते हैं एच, यहाँ पे एच को जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन का 4c स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा h की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई। अब इस h की वैल्यू को हम लोग अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की जो फार्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो था उसका क्या हमने किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। तो बेस हमारा पूरा सी था, ये ऐसे था ना, तो ये हमारा पूरा सी था, ये ए था, बी था, और हाइट की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे फाइंड ही किया है। ठीक है, तो हाफ बेस हमारा इंटू सी, और हाइट की हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है क्या है, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन का 4
सी का स्क्वायर इतना है, ठीक है। तो इसको अभी देखिए इधर हम लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा 2/c, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4c², इतना हो जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स एक बात देखें, अगर अगर कोई भी यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर कोई भी इस प्रकार से अगर हो, कोई भी अगर वैल्यू दिया हो इस प्रकार से, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर 2 को अंदर अंदर ले जाना होगा अंडर रूट के, तो इसे हम लोग 3 × 2 लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिमिलरली ऐसे भी हम लोग इसको भी अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट ले जाएंगे 2/c को, सॉरी यार यहाँ पे c/2 होगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो c/2 होगा, तो ठीक है। तो इसे हम लोग इसके अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, जब इसे हम लोग रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा c/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर लेकर आ रहे हैं ना, तो c/2, फिर से हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में a² माइनस a² माइनस b² प्लस का c² का होल स्क्वायर अपॉन का 4c², ओके, ये हो गया। तो इसे हम लोग और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा c² अपॉन 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अभी इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस a² माइनस b² ब्रैकेट में रहेगा प्लस c² का होल स्क्वायर अपॉन का 4c², ओके। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों टर्म से, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में रहेगा, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो a² c² अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस का इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c² a² माइनस b² प्लस का c² का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 4 × 4c² हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये c जो है c² है, c² ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, चलिए, तो ये देखिए a² c² है, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, ac का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में 4 माइनस इधर हो जाएगा a² माइनस b² प्लस c² का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एलसीएम ले लेते हैं, इसे सब करते हैं एलसीएम लेकर। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये 16 ही होगा, 16 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac का स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स में, तो 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये उतना ही आएगा a² माइनस b² प्लस c² का होल स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। तो अभी आगे चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अंडर रूट ये 4ac है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2ac का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी नीचे अपॉन में 16 माइनस कहाँ a² माइनस b² प्लस c² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमें क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर न्यूमिरेटर में ये पूरा a का स्क्वायर माइनस ये पूरा b का स्क्वायर, यानी a² माइनस b², तो ये हमें एक आइडेंटिटी पता चल रही है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी है, जब a² माइनस b² होती है तो उस क्या होता है कि उसका जब वो होता है तो वो हो जाता है कि a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो जाता है, तो सेम हम वही आइडेंटिटी न्यूमरेटर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे जब a है तो ऊपर 2ac प्लस इस पहले वाले ब्रैकेट में हम लोग ऐड करेंगे तो a² माइनस b² प्लस का c², ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में माइनस होगा तो 2ac माइनस का a² ये हो जाएगा प्लस का b², ये हो जाएगा माइनस का c² होगा, और अपॉन में 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलिए देखते हैं और अच्छे से इसको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो इसे हम और अच्छे से देखते हैं कि क्या आया था हमारा।
हाँ तो कितना था, अंडर रूट 2ac प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वायर था, एक ब्रैकेट में था, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, 2ac माइनस का ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर, एक ब्रैकेट में था, अपॉन में था 16 था। ओके, तो अभी आप लोग एक ऑब्जर्व कीजिएगा, एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे हमें ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर दे रहा है, और यहाँ पे 2ac, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी तो लग रही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अगर इसको हम लोग अच्छे से मतलब कर लेते हैं टर्म वाइज तो पता चल जाएगा। और इस वाले टर्म में क्या पता चल रहा है, इसमें भी आइडेंटिटी लग सकती है। कब लगेगी, जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे तो हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac लिख सकते हैं माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग बी प्लस बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, अगर माइनस का कॉमन लेते हैं तो ये जगह माइनस का 2ac हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, हमने बी स्क्वायर को बाहर ही ले लिया है तो ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए ठीक है, अपॉन 16 हो जाएगा। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ पे वो वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए हमारा ए ही है और बी जो है सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले टर्म में क्या होगा, बी स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही ये भी आइडेंटिटी यहाँ पे भी लग जाएगी, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 16, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ओके। और यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी दोनों केस में लगेगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं आइडेंटिटी, अंडर रूट इसकी ए प्लस बी, और फर्स्ट वाले ब्रैकेट पे हम बी ऐड करते हैं, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए प्लस बी माइनस का क्या होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना, हमने बी लिख दिया था, यहाँ पे सी होगा। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे ए प्लस सी माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा, बी प्लस ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर से इसमें क्या होगा, बी माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से हम तोड़ते हैं नीचे को 16 को, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस बी था, ठीक है, ब्रैकेट में, फिर से ऊपर क्या था, ए प्लस सी माइनस बी था, फिर से बी प्लस ए माइनस सी था, उसके बाद से क्या था, बी माइनस ए प्लस सी था, अपॉन में 16 था। तो इसे हम लोग सेपरेट कर, 16 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 टाइम्स 2 आएगा, ठीक है। तो 2 2 2 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टी नीचे करते भी हैं सॉल्व इसे तो 16 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, लिख दिए। फिर से अंडर रूट क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दिखाई दे रहा है, तो ये हमें क्या है, ये पता चल जा रहा है ना, s पता चल जा रहा है, s क्या हुआ करता था हमारा, a प्लस बी प्लस सी का अपॉन में 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक हमें ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन नहीं हो रही, इन तीनों टर्म में नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे यस की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो चलिए, ये तो सिंपल है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ठीक है,
और इसे लिखना होगा, तो इसे देखिए कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी सी माइनस का बी है, तो माइनस का भी बी आ जाए, हमारा प्लस का भी हमारा एस का जो आ रहा था वैल्यू वो भी आ जाए। तो अगर हम इसे प्लस बी लिखते हैं और माइनस टू बी कर देते हैं, तो जब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बी आ जाएगा, और ए और अपॉन में अगर इसे हम टू करते हैं तो ये हमारा एक टर्म भी आ जाएगा एस का जो वैल्यू आ रहा था। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए, अगर माइनस का सी है तो इसे प्लस का सी लिख के माइनस का टू सी कर सकते हैं, अपॉन में टू लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही होगा, बी प्लस सी माइनस का ए है तो इसे हम प्लस का ए लिख के माइनस का टू ए करेंगे, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में टू हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी इसको और अच्छे से हम करते हैं। देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का टू, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टू है ए से भी डिवाइड होगा, सी से भी डिवाइड होगा, बी से भी डिवाइड होगा, माइनस टू बी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक साथ लिखते हैं और इसके हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस का टू बी अपॉन टू, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का टू सी अपॉन का टू, इसमें भी अपॉन का टू सेपरेट करके लिखेंगे। इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का टू, फिर से माइनस का टू ए था तो इसे टू सेपरेट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का अपॉन टू, फिर से ऊपर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस का बी, ये फिर से क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस का सी। ठीक है, इधर ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए अपॉन टू। तो अभी हमें जैसा कि हमें पता है, वी नो डैट यस इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाली जो एस की जो वैल्यू ये है, ये हमारे पास तो है ही, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ए प्लस बी का सी का हाफ, ये तो हम डायरेक्टली इसके जगह पे ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, तो एस हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका एस होगा। ठीक है, और माइनस बी, तो एस माइनस बी हो जाएगा, फिर से इसका भी एस होगा माइनस का सी, तो एस माइनस सी हो जाएगा, और इसका भी होगा एस होगा माइनस का एस माइनस ए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से आ गया। अब इसे हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। चलिए अरेंज करते हैं, देखिए क्या कितना होता है, तो एस माइनस ए लिख सकते हैं, एस माइनस बी लिख सकते हैं, एस माइनस सी लिख सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया फाइनली। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग डिराइव करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।